स्टोरी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के एक छोटे से विलेज से होती है, जहाँ विलेजर्स बंजर जमीन पर फार्मिंग कर रहे हैं। अचानक एक आदमी को सीवियर हार्ट अटैक आता है और वो वही दम तोड़ देता है। उसका भाई जो एक फार्मर है वही मौजूद है। इस अचानक हुई मौत से फार्मर के दिल पर गहरी चोट लगती है। वो सोचता रहता है कि ये कैसे हो गया। इसके बाद सभी विलेजर्स मौत के बाद के रिचुअल्स और कस्टम्स में लग जाते हैं। फिर फार्मर बहुत उदास होकर घर लौट आता है। घर पर उसके साथ उसकी वाइफ, बेटी और बेटा रहते हैं। उसके बेटे का नाम है विलियम, जो बहुत वेज में काफी इंटेलिजेंट है। सच कहें तो वो एक जेन्युइन जीनियस है। विलियम को रेडियोज रिपेयर करने का बड़ा शौक है, इसीलिए वो हमेशा अपने फ्रेंड्स और आसपास के लोगों के रेडियोस फिक्स करने में बिजी रहता है। जब विलियम स्कूल जाता है तो प्रिंसिपल सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करके अनाउंस करता है कि अब से जो भी स्कूल फीस नहीं देगा उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। दरअसल उसके डैड की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, इसीलिए काफी लंबे समय से फीस नहीं भरी गई। विलियम का क्लास टीचर, जो उसकी सिस्टर को बहुत लाइक करता है, उसे प्राइवेटली बताता है कि जल्दी फीस भरो वरना एक्सपल्शन तय है। लेकिन टीचर भी जानता है कि उसके डैड के पास इनफ मनी नहीं है। विलियम पढ़ना बहुत चाहता है, ये उसका पैशन है, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वो स्कूल छोड़कर डैड के साथ फील्ड्स और घर के काम में हाथ बंटाए। एक रात विलियम स्टडी कर रहा है। डार्कनेस की वजह से वो माँ के पास जाता है। लैंटर्न जलाने के लिए तेल मांगता है। माँ साफ मना कर देती है, कहती है कि तेल घर के जरूरी कामों के लिए बचाना है, पढ़ाई के लिए नहीं दे सकती। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद विलियम जंकयार्ड जाता है। वहाँ उसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काफी चीजें और बहुत सारे आयरन पीसेस मिलते हैं। वहीं से उसे एक लैंप और एक बैटरी मिलती है। विलियम सोचने लगता है कि इन चीजों से वो रात को बल्ब जलाकर स्टडी कर सकता है। अगले दिन विलेज में कुछ अननोन लोग आते हैं और विलेजर्स से कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे, बदले में तुम्हारे फील्ड्स के ट्रीज काटने की परमिशन चाहिए। लेकिन विलेज हेडमैन यानी वहाँ का चीफ साफ रिफ्यूज कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये ट्रीज ही फ्लड्स और बहते पानी से उनके फील्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ट्रीज कट गए तो फ्लड्स आएंगे। विलियम के डैड भी उसके साथ अग्री करते हैं, लेकिन बाकी सभी फार्मर्स उस पेपर पर साइन कर देते हैं, क्योंकि विलेज में एक्सट्रीम पॉवर्टी आ चुकी थी और सबको पैसों की सख्त जरूरत थी। पेपर पर लिखा था कि वो लोग उनके फील्ड्स से ट्रीज काट सकते हैं। जल्द ही ट्री कटिंग का काम शुरू हो जाता है। उसी रात विलियम अपने डैड से कहता है कि उसे स्कूल फीस के लिए पैसे चाहिए। डैड कहता है, बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब तक फसल नहीं कटती तब तक वेट करना होगा, उसके बाद ही फीस दे पाऊंगा। ये सुनकर विलियम बहुत अपसेट हो जाता है। अगले दिन जब वो अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जाता है तो उसे टीचर की बाइसिकल खड़ी दिखती है। विलियम नोटिस करता है कि उस बाइसिकल पर एक लाइट लगी हुई है, लेकिन कोई बैटरी नहीं है। इसके बजाय बाइसिकल का व्हील घूमने से लाइट जलती है। वो बिल्कुल समझ नहीं पाता कि ये कैसे पॉसिबल है। स्कूल पहुंचते ही वो मोमेंट आता है जिसका डर था। विलियम समेत वो सभी बच्चे जिन्होंने कई महीनों से फीस नहीं भरी, सभी को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर विलियम अंदर से टूट जाता है। वो किसी भी तरह पढ़ना चाहता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इसी बीच रेनी सीजन शुरू होती है और हैवी रेन आने लगती है। विलियम के डैड के फील्ड्स में पानी भर जाता है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ये देखकर डैड बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि घर में ज्यादा रेशन नहीं बचा। वो एक दोस्त के पास जाता है और कहता है कि उसके पास कुछ सेविंग्स है। वो उनसे ट्रीज बचाना चाहता है ताकि फील्ड्स को पानी से प्रोटेक्ट किया जा सके। दोस्त कहता है, बहुत जल्द ड्राउट आने वाला है, केन्या में पहले ही फ्लड्स आ चुके हैं, अभी जो पैसे हैं उन्हें बचा कर रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे। वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलती तो डैड उदास होकर लौट आता है। जल्द ही समर सीजन आ जाती है और जमीन कम्प्लीटली सूख जाती है। चारों तरफ साफ हो या गंदा, कोई पानी नहीं, बस ड्राउट है। इसी बीच विलियम फिर जंकयार्ड में दिखता है, जहाँ उसे 2 बैटरीज मिलती है, लेकिन दोनों कम्प्लीटली डेड है। वो किसी तरह इन बैटरीज को फिक्स करके वो पंप चलाना चाहता है जो उसे पहले से वहाँ मिला था, ताकि समर में भी डैड के फील्ड्स तक पानी पहुँच सके। वो चुपचाप स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद टीचर के पास जाकर पूछता है कि आपकी बाइसिकल की लाइट बैटरी के बिना कैसे जलती है। टीचर एक्सप्लेन करता है, ये एक इलेक्ट्रिक डायनेमो है, लेकिन विलियम के पास डायनेमो खरीदने के पैसे नहीं है। वो टीचर से पूछता है कि क्या वो इसे खुद बना सकता है। टीचर कहता है, हाँ, लाइब्रेरी में ऐसी कई बुक्स हैं जिन्हें पढ़कर तुम डायनेमो बना सकते हो। लेकिन फीस न भरने की वजह से बेचारे विलियम को लाइब्रेरी में एंटर करने की परमिशन नहीं है। तब वो टीचर से कहता है, मुझे आपका एक सीक्रेट पता है, आप मेरी सिस्टर से मिलने आते हैं। अगर चाहते हैं कि ये सीक्रेट ही रहे तो आपको मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलानी होगी। टीचर को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। वो विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाता है और परमिशन दिलवाता है। लाइब्रेरी में घूमते हुए विलियम को एनर्जी से रिलेटेड
कई बुक्स मिलती है जिनकी हेल्प से वो इलेक्ट्रिक डायनेमो बना सकता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद विलेज में प्रेसिडेंट का आगमन होता है। विलेज चीफ उनके सामने सारी प्रॉब्लम्स रखता है, पैसों की जरूरत, शॉर्टकमिंग्स, सब कुछ। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग चीफ को एक तरफ ले जाकर बुरी तरह पीट देते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ वोट्स चाहिए थे। लोगों की तकलीफों से कोई मतलब नहीं था। विलियम के डैड को समझ आ जाता है कि जो भी करना है खुद ही करना होगा, कोई हेल्प नहीं आने वाली। वो फील्ड में जाकर अपनी फसल काटने लगता है जो इस बार पहले से बहुत कम निकली है। घर में सिर्फ 2 महीने का रेशन बचा है, उसके बाद का कोई प्लान नहीं। पॉवर्टी इतनी बढ़ जाती है कि विलियम के डैड को घर की छत के टिन निकालकर मार्केट में बेचने पड़ते हैं। रेडियो पर न्यूज आती है कि जल्द ही ग्रेन्स यानी खाने की चीजों के प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। ये सुनकर बहुत से लोग अपसेट हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि ये सब गवर्नमेंट का प्लान था। करप्शन इतनी थी कि करप्ट ऑफिसर्स झूठ बोलकर पैसे कमा रहे थे। विलियम के डैड उन लोगों के साथ जाने लगते हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्लोगन्स लगा रहे हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद विलेज में 2 व्हीकल्स आती है जिनमें बहुत सारा ग्रेन भरा है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने उन्हें लोगों के लिए भेजा था, बहुत कम प्राइस पर। विलियम की माँ उसे कुछ पैसे देती है ग्रेन लाने के लिए। जब विलियम ग्रेन लेने जाता है, पीछे से कुछ लोग उनके घर आकर वो सारा ग्रेन चुरा ले जाते हैं जो उन्होंने फील्ड से स्टोर किया था। अब उनके पास एक भी ग्रेन नहीं बचता। माँ रोने लगती है। थोड़ी देर बाद विलियम कुछ रेशन लेकर लौटता है। डैड भी आ जाते हैं। वो कहते हैं अब हम दिन में सिर्फ एक बार खाएंगे। इस तरह ये रेशन कुछ दिन चल जाएगा। विलियम की पूरी फैमिली हेल्पलेस हो चुकी है। न गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, न बारिश आ रही है। रात को विलियम अपनी सिस्टर के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम मेरे टीचर से लव करती हो, उनकी बाइसिकल का डायनेमो मांग लो, उससे मैं मोटर पंप चलाकर फील्ड्स में पानी पहुंचाऊंगा। अगले दिन जब विलियम लकड़ियां ले जाते हुए घर लौटता है तो देखता है कि उसकी सिस्टर घर से भाग गई है। माँ बाप बुरी तरह रो रहे हैं। जब वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि सिस्टर ने उसके लिए वो डायनेमो छोड़ा है, वही जो टीचर की बाइसिकल पर था। यानी उसकी सिस्टर टीचर के साथ भाग गई थी। अब विलियम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस डायनेमो को एक विंड मिल यानी हवा से चलने वाले व्हील से कनेक्ट करता है और उससे रेडियो चलाने लगता है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद सब विलियम के साथ जंकयार्ड जाते हैं और वहाँ से बहुत सारा यूजफुल स्टफ ले आते हैं। अब विलियम को वाटर मोटर स्टार्ट करने के लिए एक बड़ा विंड मिल चाहिए और उसके लिए एक बाइसिकल चाहिए। वो डैड के पास जाता है और छोटा विंड मिल और डायनेमो से रेडियो चलाकर दिखाता है, लेकिन डैड को कुछ समझ नहीं आता। विलियम एक्सप्लेन करता है, डैड मैं एक बड़ा विंड मिल बनाना चाहता हूँ, उससे वाटर मोटर चलेगी और हर सीजन में हमारे फील्ड्स में पानी पहुँचेगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी बाइसिकल चाहिए और अगर दे दी तो आप उसे दोबारा राइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसे कट करना होगा। ये सुनकर डैड बहुत एंग्री हो जाते हैं। वो उसका विंड मिल तोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये सब बेकार का काम है, आज से फील्ड्स में मेरे साथ काम करो। विलियम को मजबूरन डैड के साथ फील्ड्स में जाना पड़ता है। इसी बीच पूरे विलेज के लोग भूख से बेहाल हो चुके हैं। जब विलियम घर लौटता है तो देखता है कि उसके सभी फ्रेंड्स विलेज छोड़कर जा रहे हैं। वो उन्हें रोकता है, कहता है हमें यही रहना है, हम एक बड़ा विंड मिल बनाएंगे ताकि हर सीजन में पानी मिले और हम साल भर क्रॉप्स उगा सके। विलियम फिर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ डैड के पास जाता है और बाइसिकल मांगता है। डैड सबको डांट कर भगा देता है। फिर खबर आती है कि विलियम की ग्रैंडमा चल बसी है। माँ बहुत सैड हो जाती है। साथ ही विलियम का डॉग भी खाना न मिलने से मर जाता है। विलियम अंदर से टूट जाता है, बुरी तरह रोता है। अब डैड को भी समझ आने लगता है कि कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। वो विलियम के पास आता है और कहता है, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अगर तुम्हें लगता है कि मोटर पंप चलाकर फील्ड्स में पानी पहुंचा सकते हो तो वो बाइसिकल ले लो। विलियम डैड की बाइसिकल लेता है और उसे कट करवाता है ताकि वो विंड मिल का हिस्सा बन सके। अब पूरे विलेज के लोग मिलकर विंड मिल बनाने लगते हैं। बड़े बड़े वुडन पोल्स जमीन में गाड़े जाते हैं और एक बड़ा विंड मिल खड़ा होता है। बाइसिकल उससे कनेक्ट होती है। जब विंड मिल घूमता है, बाइसिकल का व्हील भी घूमता है जो डायनेमो से कनेक्टेड है। इस डायनेमो से बैटरी चार्ज होती है। सभी लोग होप लेकर फील्ड्स में काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बैटरी चार्ज हो जाती है, वाटर मोटर स्टार्ट हो जाता है और उस मोमेंट फील्ड्स में काम करते लोग अचानक देखते हैं कि पानी आ रहा है। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाते। ये वो काम था जिसके सक्सेसफुल होने की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपने माइंड, बिलीफ और हार्ड वर्क से ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया, अपनी जीनियस साबित कर दी। रोते हुए विलियम के डैड उसे गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद दिखता है कि विलियम के डैड के साथ साथ पूरे विलेज के सभी विलेजर्स के फील्ड्स में क्रॉप्स आने लगी है। अगर विलियम न होता तो आज ये सब अपनी जान
जान गंवा चुके होते। अब वो हर सीजन में क्रॉप्स उगा सकते हैं। विलियम एक बार फिर विंड मिल के ऊपर चढ़ता है। वहाँ से वो पूरे विलेज के फील्ड्स को देखता है जो अब हरे भरे हो चुके हैं। उसके चेहरे पर एक गहरी खुशी होती है। जल्द ही ये बात सब तक पहुँचती है। जैसे ही न्यूज विलियम के स्कूल तक पहुँचती है, उसे लाइफ टाइम स्कॉलरशिप दे दी जाती है। अब वो हमेशा बिना पैसों के स्कूल जा सकता है और पढ़ सकता है। और इसी के साथ विलियम की ये सच्ची लाइफ स्टोरी यहाँ खत्म होती है।